गुना में मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखे अलग अंदाज में। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बिना नाम लिए साधा निशाना बताया राहु केतु। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए दोनों को राहु केतु बताया। सिंधिया की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में सिंधिया के कंधे पर बैठकर कांग्रेस ने चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार ने नागरिकों के साथ नाइंसाफी की तो सिंधिया ने पूरी कांग्रेस को घर पर बिठा दिया। दोनों ही दिग्गजों ने सिंधिया की जमकर तारीफ की और जनता से कमल के निशान पर बटन दबाने की अपील की। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि गुना लोकसभा में चुनाव प्रचार जोर शोरों पर है, जहां एक तरफ आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अशोकनगर में सभा की, वहीं आज शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने गुना में सिंधिया के समर्थन में एक विशाल सभा को संबोधित कर गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री सिंधिया को ऐतिहासिक मतों से जिताने का आग्रह किया। कि तुम किस जमीन में खड़े हो, क्या कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं है जिस जमीन पे खड़े थे उनको ये मालूम नहीं था कि कंधे पे बैठ के तो सिंधिया जी की सरकार बनाई थी और उनसे कहा कि उतर जाओ। सिंधिया जी तो बाद में उतरे, पहले ये ठिकाने लग गए अपने आप में। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा कुछ नहीं किया, अपने कर्म से ही ये क्या ठिकाने लगे। कोई एक व्यक्ति का अपमान करे और एक जान होकर के अपने साथियों सहित जिसने अपनी माटी का सम्मान बढ़ाया, असली अर्थों में चुनाव इसी बात का है। यशस्वी सिंधिया जी वर्सेस कांग्रेस, जोरदार ताली बजाओ, हम सब जानते हैं इस बात को। और दो ग्रह है हमारे नवग्रह में, दोनों ग्रह की अलग अलग भूमिका है, एक राहु एक केतु। आप ध्यान देना, ये दोनों ग्रह से ही सारे भूकंप परेशानी आना जाना होता है। एक छिंदवाड़ा वाले और ये आपके बगल वाले। बोलो भारत माता की। समझदार को इशारा काफी है। ये दोनों ग्रह जिसको लग जाए, ये अब हम भगवान की दया से सिंधिया जी इधर आ गए। ये कांग्रेस पार्टी को लग गया पूरा ही डुबा के छोड़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं, कुछ बाकी रहने वाला नहीं। राहु देवता की तो ये विशेषता है, उनको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है। माननीय सिंधिया जी, माननीय विली जी अपने में ज्योतिष देवता बताएंगे कि राहु देवता खाते 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 ऐसा लगता कि भूख खत्म नहीं होती है तो अपना शरीर खाने लग गए। धीरे 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 तो खाली मुट्ठी बची उनकी, इतनी भूख उनको लगती है। हमारे नेता भी उसके समान ही है, पूरी पार्टी खा गए फिर भी कांग्रेस का ये जिस प्रकार का माहौल आपने ठिकाने लगाया, मेरे को तो आनंद आ गया। और आज के समय में चुनाव की बेला में जब मैं चुनाव की बात करने आया हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमको चुनाव के लिए टोरिया के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, जिला अस्पताल में हुआ पीएम। गुना जिले के ग्राम टोरिया के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल शर्मा निवासी विकास नगर ओप्पो मोबाइल कंपनी में कर्मचारी था। वे अशोक नगर कंपनी के काम से गया हुआ था। लौटते समय टोरिया के पास पीछे से आ रही एक बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल शर्मा। उनके पिताजी का नाम? श्याम मुरारी शर्मा। कहाँ रहते थे? विकास नगर। कहाँ से कहाँ गए थे ये अशोक नगर से आ रहे थे ड्यूटी से। अच्छा। गुना ड्यूटी करते हैं ओप्पो कंपनी। हाँ, अशोक नगर गए थे क्या? अशोक नगर गए थे। काय के लिए? हफ्ते में एक दिन जाना होता है कंपनी के काम से। अच्छा। 6 बजे के आसपास। किसने टक्कर मारी है, क्या पता चला? अब बस बता रहे हैं लोग, बस निजी बस? पता चला कौन सी बस है क्या? नहीं, अभी हमें जानकारी नहीं है कौन सी बस। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? पुलिस द्वारा ही मिली। अच्छा, कहाँ की घटना भाई साहब? ये टोरिया करके है यहाँ पे, पगारा टोल नाके का। हाँ। तो परिवार में कौन कौन? 2 भाई थे, अच्छा। मम्मी पापा, भाई, बेटी है 2 महीने की। 2 महीने। एक बेटी है? एक बेटी है, अभी 2 महीने की होगी 7 तारीख। अच्छा, ठीक है। मेरे दामाद हैं। आपके दामाद है? मेरे दामाद। दामाद हैं आप? मेरे दामाद। तो ओप्पो में क्या कंपनी में कौन से पद पे थे, क्या कोई जानकारी? ये जानकारी नहीं। ठीक है सर, ओके।
महुगढ़ा के पास ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुना जिले के महुगढ़ा के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां शव का परिजनों के आने के बाद पीएम कर सौंप दिया गया। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मांगीलाल निवासी एंदवाड़ा ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। रात के समय ट्रैक्टर लेकर गया हुआ था, उसके साथ अन्य व्यक्ति भी थे जो कि घटना के बाद फरार हैं। परिजन मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह जिला अस्पताल में शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। तुम्हारा क्या नाम है? हेमराज। कहाँ रहते हो? मैं छबड़ा रहता हूँ। क्या घटना हुई है? घटना ट्रैक्टर से हुई है, कैसे हुई है ये कोई पता नहीं है। अच्छा, है ना? मौत हो गई है? मौत हुई है इनकी? मेरे पिताजी की। क्या नाम था इनका? मांगीलाल। रहने वाले कहाँ थे? एंदवाड़ा। इधर कहाँ आए थे? ये अब गुना के पास में ही आए थे कहीं से। तो मंडी आए थे? कहाँ आए थे? मंडी का ट्रैक्टर था किसी राठी का, हाँ। है ना, डीएन राठी नाम है उनका ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर से घटना हुई है। अच्छा। साथ में 2-3 बंदे भी थे, वो लापता है। ट्रैक्टर को घर का फिर ले गए। तो इनकी मौत की वजह पता नहीं चल पाया? कोई पता नहीं चल पा उम्र रही। क्या थी इनकी? उम्र 60 के आसपास। 60 वर्ष की? हाँ। कोई क्या काम करते थे या मजदूरी से आए थे या हाँ। इधर? कौन के यहाँ पे? वहीं राठी के यहाँ। ये कौन है? राठी है, कहाँ के हैं? गांव के ही हैं अपने। तुम्हारे गाँव? हाँ। तो क्या लेके आए थे ट्रैक्टर? ट्रैक्टर में कुछ आए होंगे जो खाद बीज का भी है, कुछ सीजन के कैसे साथ। पता चला इनकी मौत हो गई? मौत हो गई, यहाँ पे आए जब पता चल गया। और उन्होंने नहीं बताया जो गाँव किसी से ने आए? नहीं बताया। राठी ने फ़ोन किया था 3-4 बजे कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है ज़्यादा। हाँ। उन्होंने फ़ोन किया। आपने देखा बॉडी कैसी दिख रही है? दिख रही ना, मैंने आपको दिखाया ना किस फोटो। अवस्था में देखी जा रही है बॉडी? बॉडी एक्सीडेंट जैसे ही नहीं लग रहा मुझे तो। छोटे हैं? छोटे हैं। तो आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? छोटे का ही निशान है मेरे को तो। मतलब क्या क्या शंका लग रही है? हाँ, हत्या की गई है किसी ने। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? धरनावदा। तो घटना कहाँ घटी है? यहीं पे मऊगढ़ा के आसपास ही घटी है कहीं। कुटिया चौकी लगती है। हाँ। गाँव कौन सा बताया? हेंदवाड़ा। म्याना में संपन्न हुई सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक 10 मई को निकलेगा भगवान परशुराम का चल समारोह। म्याना में सर्व ब्राह्मण समाज म्याना के अध्यक्ष राजीव भार्गव, संचालक श्री जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल म्याना के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण समाज म्याना की अंतिम बैठक हुई, जिसमें म्याना के ब्राह्मण बंधु अक्षय तृतीया को सुबह गुना के चल समारोह में सम्मिलित होंगे तथा जिले के चल समारोह के बाद शाम को 3 बजे म्याना में चल समारोह निकाला जाएगा। अनेक विषयों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस चल समारोह में म्याना व आसपास के गांव में रहने वाले ब्राह्मण सम्मिलित होंगे। बैठक के अंत में सर्व ब्राह्मण समाज ने 7 मई को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदान करवाने की शपथ ली। चल समारोह को सफल बनाने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों को घर घर जाकर ब्राह्मण बंधुओं को पीले चावल वितरण कर आमंत्रित किया गया। म्याना में शैन समाज द्वारा मनाई गई संत शिरोमणि जी की जयंती निकली शोभा यात्रा। म्याना में आज सैन समाज की ओर से संत शिरोमणि महाराज की जयंती मनाई गई और एक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त सैन समाज द्वारा एक दिव्य चल समारोह निकाला गया। ये चल समारोह को म्याना के हनुमान चौराहा मंदिर से प्रारंभ होता हुआ म्याना के प्रमुख मार्गों से निकलते हुए गणेशपुरा मंदिर पर पहुंचा, जहां महाराज संत शिरोमणि जी की पूजा आरती के बाद चल समारोह का समापन किया गया। इसके बाद एक भोज का आयोजन रखा गया। शोभा यात्रा का जगह जगह सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया। किसी ने पानी पिलाया तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर स्वागत किया। संपूर्ण शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। एवी रोड राजश्री होटल में जिला व्यापार एवं उद्योग महासंघ की प्रेस वार्ता हुए आयोजित मतदान प्रतिशत बढ़ाने आगे आया जिला व्यापार एवं उद्योग महासंघ। वोट डालने के उपरांत स्याही का निशान दिखाने पर मिलेगी 3 से 35% तक की छूट। वोट डालने के उपरांत स्याही दिखाने पर मिलेगी 3 से 35% तक की छूट, कोई देगा उपहार। जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के साथ अब जिला व्यापार एवं उद्योग महासंघ सामने आया है। जिला प्रशासन की बैठक में व्यापारियों ने वोट डालने वाले नागरिकों के लिए विशेष छूट एवं उपहार देने की घोषणा की। इस संबंध में आज शुक्रवार को महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में चुनावों के दौरान घटते मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता व्यक्त की। इस मौके पर महासंघ के बैनर तले दुकानदारों ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोट डालने के उपरांत अमिट स्याही का निशान दिखाने पर विभिन्न वस्तुओं 3 से लेकर 35% तक की छूट देने की घोषणा की। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि आने वाले
वाली 7 मई को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है। इस संबंध में उद्योग संघ के पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए थे। व्यापार एवं उद्योग के पदाधिकारियों ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व में व्यापारीगण प्रशासन के साथ हैं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य था कि गिरते मतदान प्रतिशत को देखते हुए जिला प्रशासन ने हमारे साथ एक मीटिंग की, हमें आमंत्रित किया था। माननीय जिलाधीश महोदय एवं संपूर्ण जिला प्रशासन चिंतित था। हमारे साथ मीटिंग हुई और सुझाव मांगे गए कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। तो जब सुझाव मांगे गए तो हमारे द्वारा हम यही कर सकते थे जो हमने किया। हमने ये किया कि साहब अगर कोई 7 तारीख को मतदान के उपरांत हमारे यहाँ खरीदी पर आएगा तो हम उसको कुछ डिस्काउंट खरीदी पर ऑफर करेंगे। तो इसको लेकर जब हमने शुरुआत की तो हमारे वहाँ पर 40 से 50 व्यापारी थे हमारे साथ मीटिंग में। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई तो गिफ्ट हैम्पर से लगाकर किसी ने 5%, किसी ने 10, किसी ने 15 और आखिर में वो 30 से 35% तक पहुँच गई है। तो उसकी करीब 50, 75, 100 लोगों की सूची आ चुकी है। बाकी हमने हमारे सभी सोशल मीडिया ग्रुपों पे मैसेज डाल दिया है। धीरे धीरे सहमति आ रही है, वो हम सारी की सारी लिस्ट प्रेस में रिलीज करेंगे और उनको भी जो है हम उपलब्ध कराएंगे, प्रशासन को भी। और उनसे हमने व्यापारियों से भी कहा है कि वो अपनी दुकानों पर फ्लैक्स लगाएं। जैसे आपने प्रेस वार्ता रखी है, प्रेस मीडिया सभी में ये संदेश पहुंचाएगी व्यापारी संघ का, तो पत्रकारों को क्या स्पेशल छूट रहेगी? जो देखो इस समय क्या है कि छूट के माहौल में वैसे ही जो है सबको ही लाभ है, और स्पेशली अगर अपन किसी को कम किसी को ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और पत्रकारों का तो वैसे ही हम हमेशा सम्मान करते आए। पत्रकार हमारी दुकान पे आ जाए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे देंगे। मुनाफा तो दूर है, फुल डिस्काउंट। लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने गुना के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने का चुनाव है, बोले सतीश उपाध्याय। दिल्ली भाजपा पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने जिला बैठक में हर बूथ पर 100% मतदान हो, इसका कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जन नकराली ने बताया कि लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी सतीश उपाध्याय शुक्रवार रात्रि 8 बजे गुना आगमन पर उन्होंने निजी होटल राजश्री में आयोजित भाजपा जिला बैठक को संबोधित कर बूथ विजय का मंत्र दिया। श्री उपाध्याय ने कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, विकसित भारत का चुनाव है। 2014 के पहले पूरे देश में निराशा, अविश्वास, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कश्मीर में पत्थरबाजी, नक्सलवाद और आतंकवाद की घटना आम हुआ करती थी। आज के भारत को देखें तो हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा कि देश में असाध्य समझी जाने वाली समस्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सब हल हो गईं, चाहे वे धारा 370 हो, भव्य राम मंदिर का विषय हो, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को आज़ादी हो। ऐसे देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों उल्लेखनीय और दमदार कार्य किए हैं। मोदी जी के 10 वर्षों